जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सरसाइज में आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है। 2024 में जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी विस्तृत जानकारी दी गई है और जो कंफर्म डेटेज हैं, जैसे हमारी प्रीलिम्स और मेंस उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, तो उनकी डेटें सारी क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को ही होने वाला है। तो कोई इफ बट नहीं है। आप अपनी तैयारी जिस चरण में हैं उसको और थोड़ा फोकस करें, थोड़ा मेहनत करें। एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। पोस्टें भी कम नहीं हैं, लगभग 350 से 400 के बीच में पोस्ट रहेगी। तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कौन सा कब होगा। जैसे आप देख सकते हैं विज्ञापन, कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संख्या 1474 14 में E1 2001 TC प्रयागराज दिनांक 12 जनवरी 2024 को ये रिलीज किया है। और प्रस्तावित यानी जो भी परीक्षाएं हैं, वार्षिक कैलेंडर निम्नवत है। जैसे जो भी आरक्षित डेटें हैं, जैसे ये दो डेटें आरक्षित हैं, 28/1/2024 और 4/2/2024 एक एग्ज़ाम के लिए आरक्षित की गई हैं। दूसरा, समीक्षा अधिकारी यानी RO ARO, काफ़ी सारे लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस जो देते हैं वो RO ARO की भी प्रिपरेशन करते हैं। उसकी प्रारंभिक परीक्षा 2023 11 फरवरी को निर्धारित है और ये 11 फरवरी को ही होगी। उसके बाद फिर कुछ डेटें आरक्षित हैं, 25, 3 मार्च और 9 मार्च को। ओके, तो उनको हम डिनाई कर देते हैं। हम अपनी मेन चीज़ पे फोकस करते हैं जो 7वें नंबर पर दी गई है, सम्मिलित राज्य प्रवरस अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024, यानी हमारी जिसको हम प्रीलिम्स के नाम से ज़्यादा जानते हैं, है ना। ये देखो 17 मार्च 2024 को निर्धारित है और 99.9% अगर मुझसे कोई पूछे तो ये 100% परीक्षा इसी दिन होगी। उसके बाद अब ये है आपका सिलेबस, आपको पता है GS1 और GS2 दो पेपर होते हैं इसमें। GS1 में 150 क्वेश्चन होते हैं और GS2 में 100 क्वेश्चन होते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का है और यहाँ जो भी 85 to 90 क्वेश्चन सही कर लेता है, ये 100% अश्योर हो जाता है कि उसे मेंस देने को मौका आराम से मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगर स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला प्रारंभिक परीक्षा 2023 की बात करें तो ये 22 मार्च को निर्धारित है ना। सहायक नगर नियोजन प्रारंभिक परीक्षा 2023 ये 7 अप्रैल को निर्धारित है। अपर निजी सचिव परीक्षा शार्ट हैंड टाइपिंग, यानी जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुआ है APS का, उसका जो शार्ट हैंड टाइपिंग है वो 9 अप्रैल को है। उसके बाद स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 वो 24/4/2024 को है। तो इस तरह से डेटें आरक्षित कर दी गई हैं। और जैसा इस बार का UPPSC का मोटो है कि 6 महीने के अंदर हम एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे, तो वो करा लेगा भाई। 17 मार्च को आपकी प्रारंभिक परीक्षा आई है। उसके बाद मैं बता रहा था कि जून या जुलाई में आपकी मुख्य परीक्षा हो जाएगी अगर 17 मार्च को कंडक्ट हो जाता है। अब 17 मार्च को परीक्षा होगी तो इसका मतलब है कि अप्रैल महीने अप्रैल में आपका फाइनल प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका होगा। तो आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो और फोकस करें और बेहतर तरीके से तैयारी करें। उसके बाद स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक पुरुष महिला मुख्य परीक्षा 2023 वो 9 जून को है निर्धारित। सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा जो ऊपर हमने देखी, उसी की जो मेंस एग्ज़ाम है वो 16 जून को है। देन उसके बाद फिर आरक्षित है। और फिर हमारा जो दूसरा फोकस करने का एरिया है RO ARO, है ना। इसका जो मेन एग्ज़ाम है वो कब है 2023 का 28 जुलाई को, 28/7/2024 को। ओके, अब देखो सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा यानी हमारी जो PCS मेंस होगी वो कब से है 7 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो जाएगी और 3 से 4 दिन तक ही एग्जाम होंगे। एक सप्ताह के अंदर अंदर इनको कंडक्ट करा लिया जाता है। तो आपके पास अप्रैल मई जून, ठीक है, ठीक से आपके पास 3 महीने यानी 90 दिन के आसपास आपके मेंस के लिए बच जाते हैं। तो अभी जो देखो होता ये है ना कि अभी हम थोड़ा एक मेंटल डायलेमा में होते हैं कि जैसे हमारा PCS 17 मार्च को है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका UPSC भी है और UPSC की जो एग्ज़ाम डेट है वो 27 में है ना। तो इसमें भी काफ़ी सारे लोग दुविधा में होंगे। तो दुविधा के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो प्लेलिस्ट में आप जा कर के चेक कर सकते हैं कि एक सिंपल तरीका है
देखो अभी आपको यूपीएससी और पीएससी दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ में करनी है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, तो ये कंबाइंड है। यहाँ पर क्या है, पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, और जब से ये युग्म वाला सिस्टम चल गया है तो यहाँ भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो फोकस होके थोड़ा सा तैयारी करें तो दोनों एग्जाम बड़े आराम से हो सकते हैं, है ना। हो जाएंगे, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकते हैं, तो इसका मतलब एक्सेप्शन जो है ये है ना। तो आपको थोड़ा सा गंभीर होके और बिना टाइम गंवाए तैयारी करनी होगी, क्योंकि 4 महीने के आसपास आपके यूपीएससी प्रीलिम्स को हैं, और ये मान के चलो 60-65 दिन आपके, 60 दिन से अंदर ही मान के चलो आपके प्रीलिम्स, पीसीएस प्रीलिम्स के हैं। तो इसका मतलब सीधा सा हमारे पास निकल के आता है कि हमें और जुझारू होके और थोड़ा मोटिवेट होके तैयारी करनी होगी। देन आपके पास 90 दिन और बचते हैं आपके मेंस एग्जाम के लिए, तो ये भी एक चैलेंज है ना। सितंबर में उसका मेंस होगा यूपीएससी का, तो इसका मतलब है जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, यानी आपके पास मुश्किल से 40 दिन बचते हैं। ओके, तो ये है पूरा प्रोसीजर। उसके बाद आरओ मैंने बता चुका हूं कि 28 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। उत्तर प्रदेश प्रवृत्ति शिक्षा अध्यापन सेवा 2021 अवशेष विषय, यानी 2021 में जो फॉर्म डाले गए थे अवशेष विषय को लेकर के अभी बचे हुए हैं, तो उसका एग्जाम 18 अगस्त को होगा। प्रविधि अध्यापन प्रशिक्षण सेवा 2023 का एग्जाम 25 अगस्त को होगा। उसके बाद फिर आरक्षित है चिकित्सा अधिकारी यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023, वो कब होगी, 15 सितंबर को होगी। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक और आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा स्टार लगा है, तो इसका मतलब इसमें फेरबदल किया जाएगा इन दोनों एग्जाम में, जो 20 अक्टूबर को निर्धारित हैं। फिर उसके बाद आरक्षित, उसके बाद वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 आरक्षित। तो ये है तुम्हारे 35 एग्जाम होने हैं। तो उनके लिए भाई देखो, कुछ आरक्षित डेटे हैं, इसमें मान लिया 25 ही एग्जाम हैं और आरक्षित डेटे 10 हैं। वो आरक्षित इसलिए रखे जाते हैं कि मान लिया कोई एग्जाम समय पर कंडक्ट नहीं कराया गया, कोई भी इशू हो सकता है, जैसे 2020, 21, 22 में कोरोना आ गया तो उसकी वजह से एग्जाम डिले हो गए, ठीक है। और मान लिया कोई एग्जाम है, पेपर आउट हो जाता है पहले से, है ना, कोई भी दिक्कत हो जाती है तो उसको आरक्षित करना जरूरी होता है। तो ये है तुम्हारा शेड्यूल। उसके बाद कुछ और डेटे आरक्षित हैं और कुछ तारांकित और कुछ अन्य पदों, यथा प्रवक्ता, राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राख्यान किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। यानी जो एग्जाम के लिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है तो वो इन आरक्षित तिथियों में कराई जाएंगी। कुछ पदों यथा जैसे प्रवक्ता है, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापन, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एलटी ग्रेड की जो एग्जाम होती है ना, खंड शिक्षा अधिकारी के आदि पर शासन स्तर के समकक्ष योग्यता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। यानी जो खंड शिक्षा अधिकारी है और इसके समकक्ष योग्यता का अभी निर्धारण नहीं हो पाया, जैसे ही हो जाएगा तो डेट रिलीज कर देंगे। कुछ पदों यथा सम्मिलित राज्य कृषि सेवा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा आदि परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन के अनुमोदनोपरांत उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। यानी जितनी भी 37 डेटें दी गई हैं इनमें कोई ना कोई एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, तो आपके पास अभी टाइम है, जो भी जिस विषय का, जो भी जिस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहता है तो इन्हीं डेटों में एग्जाम आरक्षित होगा और उसी डेट में कराया भी जाएगा। तो जैसे ही अनुमोदन आ जाता है तो उसका भी एक नॉर्मल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको ओटीआर नंबर आवश्यक है। मैंने फॉर्म भरते समय बताया था कि ओटीआर नंबर बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी जा करके आयोग की वेबसाइट पे कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको ओटीआर में अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे करके ओटीआर रजिस्टर कर लेना है। देन ओटीआर 1-2 दिन में आपको ओटीआर नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या ओटीआर के माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो ये है तुम्हारा सारा शेड्यूल। तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि देखो अशोक कुमार जो सचिव हैं उन्होंने ये जारी कर दिया है। अब देखो हम पीसीएस पे अगर फोकस कर रहे हैं, दूसरा आरओ, एआरओ, ओके, उसके बाद जो पीसीएस के बाद जो हमारी मेन एग्जाम है, जैसे बहुत सारे लोग यूपीएससी भी कर रहे होंगे, है ना। तो देखो पीसीएस, आरओ, एआरओ में देखो जो सिलेबस है 2 पेपर होते हैं, इसमें एक जीएस का होता है और एक हिंदी होता है ना। तो ये सिंपल पेपर हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आपको फैक्ट बेस इंफॉर्मेशन की यहाँ नीड होती है। तो जो आरओ एआरओ का सिलेबस है, पीसीएस का जो लगभग क्वेश्चन पैटर्न मिल जाएगा,
क्योंकि एक ही जगह से क्वेश्चन पेपर बनता है और एक ही जगह पे आपका ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद यूपीएससी एग्ज़ाम से थोड़ा सा अलग होता है भाई, प्रीलिम्स में उसमें 100 क्वेश्चन है और यहाँ पर 80 क्वेश्चन है सीसेट में। तो इसका मतलब ये है कि इन 100 क्वेश्चन में अगर आपने 47 क्वेश्चन सही कर लिए या 45 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपके चांसेस हो जाएंगे, इसमें आपको 27 क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अब इसमें जैसे बेसिक सब्जेक्ट्स की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आप पीसीएस की तैयारी अगर बहुत अच्छे से करे होंगे तो ये मान के चलो यहाँ पर 25 से 30 क्वेश्चन आप बड़े आराम से सही कर लेंगे। तो ये एक लेंथ मिलता है। ओके, तो बिना निराश हुए, बिना हताश हुए आप बढ़िया तैयारी करें, बेहतर तरीके से तैयारी करें। और 2025 के लिए एक सूचना है कि 2025 में हम अपना एक सिलेबस लेके आ रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। वो मूलतः मार्च के महीने में जैसे ये एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद हम उसको करना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए बहुत नॉमिनल फीस रखी है, 119 रुपये, आप ज्वाइन कर सकते हैं और कम हो सकता है कुछ लोगों के रिकमेंडेशन पे, है ना। तो वो चीज़ें हम कर लेंगे। तो आपका काम है तैयारी करना, मेरा काम है कि कितनी बेहतर तरीके से मैं आपको तैयारी करा सकूं। सिंपल सा तरीका है ना। और कई बार मेरा फाइनल तक पहुंचा नहीं हो पाया तो वो अलग कारण है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, ठीक है। और मैं इसमें पूरा एफर्ट दूंगा आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के लिए। ओके, इंटरव्यू के लिए भी हम अपनी टीम बना रहे हैं, जैसे ही आपकी टीम तैयार हो जाती है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। एग्ज़ाम डेट उसी डेट में होंगे, 17 मार्च को प्रीलिम्स होगा, 11 फरवरी 2024 को आपका RO का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देन आपके 7 जुलाई से मेंस कंडक्ट कराए जाएंगे UPPCS के, है ना। और उसी महीने में आपके RO के भी मेंस कंडक्ट कराए जाएंगे। तो मौके अच्छे हैं आपके पास, ठीक है। 600-700 वैकेंसी टोटल RO PCS में मिला के 600-700 वैकेंसी हैं। तो जिनको भी लगता है कि नहीं चीज़ें हमारी पकड़ से बाहर जा रही हैं या कुछ चीज़ें हमारी पकड़ से इधर उधर हो रही हैं, तो वो लोग थोड़ा लग के तैयारी करें, मेहनत करें, हो जाएगा आराम से। ओके, नो डाउट। और आपको ये कोशिश करनी है कि आपको 150 नंबर सही नहीं करने हैं, आपको मात्र कितने क्वेश्चन सही करने हैं? आपको मात्र 90 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आप एकदम सेफ जोन में हो और आपका बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और जिन लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी और सब्सक्राइब करें। उसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं हमारे वीडियोस को। अगर पसंद आए, आपकी डिमांड है कोई और वीडियो किसी चीज़ पे बनाना है तो हम वो भी कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।